बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साला राज खत्म। लेबर पार्टी की तारीखी कामयाबी, 410 नशिस्तें समेटने में कामयाब। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 119 नशिस्तें ले सकी। वजीर आजम ऋषि सुनाक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराही भी छोड़ने का ऐलान। कहा, बरतानवी अवाम ने फैसला सुना दिया है कि वो तब्दीली चाहते हैं। बरतानिया के अगले वजीर आजम सर कियर स्टार्मर होंगे। जीतने वालों में कई पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार भी शामिल। नाज शाह और बैरिस्टर इमरान भी जीत गए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम और कौमी अहमियत के मामलात पर सियासी अदांगत कमीशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तारीख का ऐलान सियासी जमातों से मुशावरत के बाद होगा। पीटीआई ने वजीर आजम की मुजवजा एपीसी में शिरकत का फैसला कर लिया। बानी पीटीआई ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई का कहना था कि मुल्क के खातिर एपीसी में शरीक होंगे और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। I can guarantee that it will be transparent. I will not entertain anything which is beyond any rules, process or without transparency. क्योंकि ये सबसे पहले हमारे ऊपर जो responsibility है, it's not only the government but also the allies. कौमी असासों की निजकारी का अमल शफाफ होगा। खिलाफ ज़ाब्ता कोई काम नहीं करेंगे। निजकारी के अमल पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। निजकारी के अमल पर ऐवान और मेंबरान को एतमाद मिलेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ऐवान बाला में यकीन दहानी करा दी। कहा, स्टील मिल्स की वजह से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। एक कमेटी बनाई जाए जो देखे कि स्टील मिल्स की निजकारी क्यों नहीं हो सकी। मुल्क कौम के असासे औने पौने दामों फरोख्त ना किए जाएं। इदारों की निजकारी में शफाफियत लाना होगी। पीआईए और स्टील मिल की तबाही किस दौर में हुई? शिबली फराज ने सेनेट में सवालात उठा दिए। पूछा, मुल्क में पावर सेक्टर के आईपीपीज के साथ महंगे मुआहदे किसने किए? ये मुल्क गरीब नहीं था मगर गरीब बना दिया गया। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स का तनाज़ा। कराची समेत मुल्क भर में जुज़वी हड़ताल। लाहौर, पिंडी और दीगर शहरों में पंप्स खुले रहे। पेशावर में बंदिश से अवाम परेशान। सादिकाबाद में भी बाज़ पंप्स बंद रहे। घर में बैठेंगे, कोई टाइम नहीं है लाइट का। मुसलसल लोड शेडिंग, मुसलसल सुबह जा रही है, 3-3 घंटे बाद आ रही है, आधे घंटे लाइट आ रही है, फिर 3 घंटे के लिए जा रही है। धूप में आके बाहर बैठे हैं, सुबह से लाइट नहीं है। लाइट आती है, मोटर चलाते हैं तो पानी नहीं है। अब आप बताएं, अब हम जाए तो कहाँ जाए? 9 बजे बैठा हूँ दुकान मेरी, ये है काम मेरा है ही नहीं। काम आता मना करना पड़ता है, लाइट ही नहीं है, लाइट नहीं है। लोड शेडिंग ने अवाम का जीना अजाब कर दिया। शदीद गर्मी में दिन रात बिजली की बंदिश। अवाम दुहाई देते देते थक गए। बिजली का शॉर्टफॉल भी 7000 मेगावाट को छूने लगा। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहरे। बजट के साइड इफेक्ट्स ने मरीजों को भी तड़पा कर रख दिया। दवाओं की कीमत में 23.5% का इजाफा। बुखार की गोली का पत्ता 25 रुपए से बढ़कर 40 रुपए का हो गया। दीगर दवाओं की कीमतें भी 100 रुपए महंगी हो गईं। नॉर्वे जैसी टैक्सेस, नारोवाल जैसी सहूलियात। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई पर तशवीश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान में दूध फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से भी महंगा हो गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में 60% से ज्यादा बच्चे खून की कमी जैसे अमराज का शिकार हैं। दूध की कीमतों में इजाफा मरीज बच्चों की जान दांव पर लगाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तवज्जो की बदौलत आटा सस्ता होने लगा। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं, हुकूमत मिली तो आटे का 20 किलो का थैला 2800 रुपये का था। आटे के 20 किलो थैले की कीमत अब सिर्फ 1800 रुपये हो गई है। उनका कहना था कि हुकूमत दीगर अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए भी इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात जारी और नए तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। कराची के लिए केंझर झील में पानी की गुंजाइश बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सखर बैराज की राइट बैंक कैनाल को जदीद बनाने के मंसूबे पर भी गौर किया गया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर की इस्लामाबाद में न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली और अमरीकी पाकिस्तानी कमेटी से मुलाकात। बाहमी ताउन और इश्तराक के मुमकिना मौक़े पर तबादला ख्याल। सूबे में सयाहत, मादनियात, ज़राअत और पन बिजली समेत दीगर शोबों में बैरूनी सरमायाकारी की दावत दे दी। 5 जुलाई 1977 को मुल्क में जमहूरियत पर शब खून मारा गया। जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा। इस मार्शल लॉ को 47 साल बीत चुके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज यौम सियाह मना रही है। मुल्क के अक्सर शहरों में सावन रंग जमाने लगा। पंजाब में हाफिजाबाद, खुशाब और भलवाल समेत गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद का मौसम भी हसीन हो गया। कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान के इलाके बोलान और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मर्दान तख्तभाई और करीबी इलाकों में हल्की बारिश। कराची में गर्मी और हब्स का राज। बारिश कब होगी? वेदर ऐप्स की 3 दिन के बाद कराची में बारिशों की पेशगोई। मर्दान तख्त भाई में जलाला पुल के करीब धमाका, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस एहलकारों, खातून और बच्चे समेत 7 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इलाके में सिक्योरिटी सख्त। वतन के शहीदों को कौम का सलाम। कैप्टन कर्नल शेर खान का 25वां यौम शहादत। मज़ार पर तकरीब का एहतमाम। कागल की टाइगर हिल्स पर शेर की तरह डटे रहे। दुश्मन भी बेमिसाल बहादुरी पर दाद देने पर मजबूर हो गया। डेरा गाजी खान के नौजवानों ने सहराए चौलिस्तान में फंसे ऊंट की जान बचाई। ऊंट कई रोज से चिलचिलाती धूप में दलदल में धंसा हुआ था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गजा आज भी लहू लहू, बर्बादी की तस्वीर। दुनिया खामोश। रात भर इस्राएली तैयारे गजा के जुनूबी इलाकों पर बम बरसाते रहे। खान यूनुस में अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 38,000 से तजावुज़ कर गई। 87,000 से ज़ायद ज़ख्मी। हमास और इसराइल के दरमियान जल्द मुज़ाकरात शुरू होने की भी तवक्को। ईरान में सदारती इंतखाबात का आज दूसरा मरहला। दूसरे मरहले में मसूद पज़ेशकियान और सईद जलीली के दरमियान मुकाबला। पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार मतलूबा 50% वोट हासिल नहीं कर सका था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की आवाम से ज्यादा वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील। कहा, सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग टर्न आउट तवक्को से कम रहा। पाकिस्तान एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने हांगकांग को 3-1 से हराया। अजद इकबाल और उवैस मुनीर पर मुश्तमिल पाकिस्तान टीम ने क्वार्टर फाइनल में भारत को 3-0 से आउट क्लास किया था। साल 2024-25 कौमी क्रिकेट टीम का मसरूफ सीजन। नए चैलेंजेस दरपेश। बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें पाकिस्तान आएंगी। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के साथ 6 अफ्रीकी वनडे सीरीज भी पाकिस्तान में शेड्यूल्ड। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के दौरे भी करेगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट में पाकिस्तान चैंपियंस की मुसलसल दूसरी कामयाबी। वेस्ट इंडीज को 30 रन से शिकस्त दे दी। शोएब मलिक ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। 195 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज चैंपियंस 9 विकेट पर 165 रन ही बना सकी। सुहेल तनवीर ने 4, शाहिद आफरीदी ने 3 और वहाब रियाज ने 2 शिकार किए। यूरो कप फुटबॉल क्वार्टर फाइनल के आसाब शिकन मरहले का आज से आगाज। मेजबान जर्मनी की टीम पहले क्वार्टर फाइनल में सख्त हरीफ स्पेन के मद्दे मुकाबल। दूसरे क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल का लेजेंडरी फुटबॉलर क्लिन मापी की टीम फ्रांस से टकरा होगा। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना ने इक्वाडोर को शिकस्त देकर कोपा अमेरिका फुटबॉल कप के सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ, जिसमें अर्जेंटीना ने 4-2 से फतह समेटी। अर्जेंटीना के कप्तान लायनल मेसी ने पेनल्टी किक जाया की। और एक्शन और ड्रामे से भरपूर सीरीज कोबरा काय के 6ठे सीजन का नया ट्रेलर जारी। सीरीज का पहला हिस्सा 18 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।